नमस्कार दोस्तों। 5G से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अगर आपको 5G से जुड़े हुए जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत ही वाइटल डेवलपमेंट के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, D10 नाम की एक ग्रुप बनाया जा रहा है। इसके बारे में प्रपोजल यूके के द्वारा यूएसए को भेजा गया है। अब दोस्तों, D10 ग्रुप के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। दोस्तों, ये D10 जो ग्रुप है, इसके अंदर G7 ग्रुप के जितने सारे कंट्रीज आते हैं वो सारे के सारे होंगे, तो 7 कंट्री हो जाते हैं। अब दोस्तों, इसके साथ और भी 3 देशों को ऐड किया जाएगा, ऐसा ही इस प्रपोजल में कहा गया है। अब दोस्तों, कौन सा है वो 3 कंट्री, ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों को भी शामिल किया जाएगा। तो टोटल में बन जाते हैं 10 देश, और ये वो 10 देश हैं जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलता है या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब दोस्तों, ये 10 कंट्री मिलकर हो जाते हैं D10 ग्रुप। दोस्तों, ये तो गया D10 ग्रुप के बारे में बात, लेकिन यहाँ पर 5G कहाँ से आते हैं। अब दोस्तों, ये ग्रुप बनाने के पीछे जो मेन मकसद है वो चाइना के हुआवे कंपनी से इन सारे देशों को बचाना। मतलब यहाँ पर चाइना के हुआवे कंपनी के द्वारा अलग अलग देशों में 5G के सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड लिया जा रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन सारे देशों के द्वारा ये एक ग्रुप बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो ग्रुप बनाया गया है, इसके पीछे मेन जो मकसद है वो 5G से रिलेटेड। अब दोस्तों, यहाँ पर चाइना के जो कंपनी हुआवे है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये ग्रुप बनाया जाना चाहिए, ऐसा ही कुछ बातें यहाँ पर यूके के द्वारा प्रपोजल में बताया गया है। अब दोस्तों, इस ग्रुप में जितने सारे कंट्रीज हैं, इनके अंदर जो काम होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि ये जो 10 कंट्री होंगे, इन कंट्रियों में जो भी 5G से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर होंगे, वो आपस में हर एक कंट्री में जाकर अपना बिजनेस कर सकेंगे। अब दोस्तों, इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मान लेते हैं कि यूके की कोई एक कंपनी जो कि 5G से रिलेटेड अच्छा टावर बनाते हैं, तो वो कंपनी बाकी 9 देशों में जाकर अपना टावर बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई एक कंपनी इंडिया का जो कि 5G के डिवाइस बढ़िया से बनाते हैं, तो वो कंपनी उन सारे 9 देशों में और इंडिया में भी अपना 5G के डिवाइस सेल कर सकते हैं। तो इन्हीं तरीके से ये सारी कंपनी काम करेगा और चाइना के जो हुआवे कंपनी है उससे दूर रहने की कोशिश किया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो गया ग्रुप बनाने की मकसद, लेकिन हम लोगों को यह जानना चाहिए कि आज के दिन में दुनिया में कौन कौन सा कंपनी है जो कि 5G के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन में दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे कंपनी है जो कि 5G के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। पहला नोकिया, दूसरा एरिक्सन और तीसरा चाइनीज कंपनी हुआवे। अब दोस्तों, यहां पर हर एक मिडिल इनकम वाले देश या फिर जो कि डेवलप्ड हो रहे हैं या फिर जिसको हम पुअर नेशंस के नाम से जानते हैं, तो इन सारी देशों के द्वारा चाइनीज इक्विपमेंट्स लगाना सबसे ज्यादा वायबल होता है। अब दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण है, वो ये कि नोकिया और एरिक्सन ये दोनों कंपनी ही यूरोप के कंपनी है, तो ये लोग जो भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो यूरोप के स्टैंडर्ड को मीट करने वाला होता है। अब दोस्तों, इन दोनों कंपनियों की जहां पर भी प्लांट है वहां पर लेबर कॉस्ट और ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने सारे चीज चाहिए उनके कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए कंपनी को भी बहुत ही ज्यादा दाम पर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार होना होता है। ठीक उसके उलट यहां पर हुआवे एक चाइनीज कंपनी है और हुआवे की जो प्रोडक्ट है उसके दाम भी बहुत ही ज्यादा कम है इन सारे कंपनियों के तुलना में। तो दोस्तों, इसीलिए सवाल है, मान भी लेते हैं कि ये अगर D10 ग्रुप के अंदर जाए तो चाइना के द्वारा बहुत सारे बातें आएगा इंडिया के ऊपर, बहुत सारे प्रेशर भी दिया जाएगा इंडिया के ऊपर।
और एक प्रेशर तो हम लोग देख ही सकते हैं जो कि बॉर्डर में हो भी रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर में। अब दोस्तों इंडिया चाइना बॉर्डर में जो चीज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जगह एक्वायर करने के लिए नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है और उनमें से एक बहुत ही मेजर कारण इकोनॉमी भी है। आप लोग शायद जानते होंगे कि चाइना से बहुत सारे कंपनी निकलने के लिए तैयार हैं और उनमें से कुछ एक कंपनी इंडिया भी आना चाहते हैं। तो ये सारी चीज ना हो और चाइना में ही बहुत सारी कंपनी रह जाए, तो इन्हीं सारी चीजों के लिए भी एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए इंडिया के ऊपर। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए चाइना के द्वारा ये सारे काम किया जा रहा है। अब अगर इंडिया 5G के लिए D10 ग्रुप के अंदर जाते हैं तो चाइना के द्वारा जो प्रेशर बिल्डअप होगा वो इससे भी ज्यादा हो सकता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर में हो, वो और भी बहुत सारे जगह पर अपना प्रेशर बिल्डअप कर सकता है, क्योंकि उन कंपनियों के द्वारा मतलब चाइना के कंपनी वायवे के द्वारा चाइना को भी बहुत ज्यादा बिजनेस आने वाला है। और अगर ये D10 कंट्रीज का जो ग्रुप है ये बन जाते हैं तो इन सारे कंट्री से चाइना का बिजनेस बंद हो जाएगा, तो इसीलिए चाइना ये होने नहीं देना चाहेगा। दोस्तों ये तो गया चाइना क्या कर सकता है इसके बारे में। अब इंडिया के लिए क्या है प्रॉब्लम। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 5G के टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ एक कंपनी को परमिशन दिया गया था और तब एक बात चल रहा था कि शायद वायवे को इंडियन गवर्नमेंट परमिशन ना दे, लेकिन वायवे को भी परमिशन दिया गया था कि इंडिया में आकर वो अपना 5G के ट्रायल रन कर सके। अब दोस्तों अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वायवे को छोड़कर बाकी जितने दो कंपनी है यहाँ पर नोकिया और एरिक्सन, इन लोगों को ऑर्डर देते हैं 5G के लिए, तो गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में 5G के जो टेक्नोलॉजीज हैं इसको अगर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो एक ह्यूज पैसों की जरूरत है, क्योंकि 3G 4G या फिर 2G वाले जो टावर है उससे ये काम नहीं होगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। अब दोस्तों आज के दिन में इंडियन टेलीकॉम के जो हालत है वो भी कुछ अच्छा नहीं है। इसके पीछे आप लोग जानते हो कि एजीआर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि एजीआर ये एकमात्र कोई फैक्टर नहीं है, कंपनियों के रवैया भी ऐसा ही है कि वो लोग चाइनीज सस्ते से सस्ता सामान खरीद कर आपको और हमको इस्तेमाल करने के लिए तैयार करें। खैर वो बात अलग है। यहां पर बात कर लेते हैं हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन में अगर 5G के ऑक्शन होते हैं, मतलब 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन करते हैं इंडिया, तो इंडिया के जो दो जायंट कंपनी एयरटेल और वोडाफोन के द्वारा कहा गया है शायद वो लोग 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में अपना पार्टिसिपेशन ना करें। और उसके ही उलट गवर्नमेंट के तरफ से एक प्रपोजल के ऊपर सोचा जा रहा है कि 5G के जो स्पेक्ट्रम है उसका दाम 30 से 40% कम किया जाए, ताकि इंडिया के तीन कंपनी मतलब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये तीनों कंपनी पार्टिसिपेट कर पाए। इसके अलावा भी बाहर के भी कुछ एक आध कंपनी आकर इंडिया में पार्टिसिपेट करे। अब दोस्तों देखना होगा कि कब तक ये काम होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के तरफ से 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में लाया जाएगा, उसके बाद कौन कौन सा कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये देखने वाली बात हो गया। लेकिन दोस्तों यहां पर जो बात आते हैं वो है 5G के ऑक्शन भी हो गया और कुछ एक कंपनी वो स्पेक्ट्रम भी ले लिए, लेकिन 5G स्पेक्ट्रम से लेने से ही कोई काम नहीं होता है, उसके अगेंस्ट में उनको सेटअप भी बनाना होगा। अब दोस्तों सेटअप बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो इक्विपमेंट्स कहां से लाएगा, क्या गवर्नमेंट की इसके ऊपर पॉलिसी है। हालांकि इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर कुछ ज्यादा क्लियर पॉलिसीज अभी तक नहीं है। खैर देखना होगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया जाता है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को यहां पर कोई एक टफ स्टैंड लेना चाहिए अगेंस्ट चाइना। अब दोस्तों एक काम गवर्नमेंट इसके अलावा भी कर सकते हैं कि जो D10 की कंट्रीज हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो उन्हीं सारी किसी देशों के साथ जिसके पास 5G के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने की साधन है, तो उसके साथ कोप अप करके मतलब कोऑपरेट करके इंडिया में वो 5G के डिवाइस बना सकते हैं मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया के तहत। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ एक आध चीज करना होगा
और सिर्फ ऐसा नहीं कि 5G के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए ही ये चीज करना होगा, गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज चेंज करना होगा मेरे हिसाब से, जैसे कि लेबर लॉस, लैंड लॉस। इसके अलावा भी उन सारे कंपनी को इंडिया में आने के लिए या फिर इंडिया में आकर अपना प्लांट लगाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक आध और भी रियायतें देना होगा। बिजनेस ओरिएंटेड हर एक रियायत यहाँ पर देना होगा, तब शायद उन सारे देशों से कंपनी या फिर चाइना से निकलने वाले कंपनी इंडिया में आए और अपना बिजनेस सेटअप करे। खैर ये बातें तो देखने वाली होगी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या पॉलिसी लाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर भी एक मैसिव पॉलिसी आने वाला है। हालांकि हमने पिछले दिनों ही सुना था कि कुछ एक आध स्टेट अपने तरफ से ही लेबर लॉज में चेंजेस भी किए हैं, क्योंकि वो सारे कंपनी जो कि चाइना से निकलने वाले हैं वो आकर इंडिया में बसे और इंडिया में आकर ही वो लोग मैन्युफैक्चर भी करें। खैर देखना होगा इसके ऊपर नेशनली या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से क्या क्या अलग तरीके से पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट होते हैं, ये सारी चीज देखने वाला होगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कह सकता हूं कि अभी बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और इंडिया के पास। इस अपॉर्चुनिटी को इसी तरीके से या फिर ऐसे ही इसको मिस नहीं करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से और इंडिया के तरफ से, ताकि इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। अब दोस्तों यहां पर मैं और एक बातें कहना चाहता हूं, वो ये कि 5G टेक्नोलॉजी और वायवे को लेकर चाइना इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों है, ये सबसे बड़ा बात है। मेरे हिसाब से लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा वायवे में भी कंट्रोल किया जाता है और वायवे जो अलग अलग देशों में अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने इक्विपमेंट्स के द्वारा, उनके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ चाइना या फिर चाइनीज गवर्नमेंट डेटा लेते हैं और इसके रिलेटेड यूएस के द्वारा वायवे को बैन भी किया जा चुका है। हालांकि पहले भी यूएस के द्वारा इसको बैन किया गया था और उस बैन को और भी एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, जो कि 2021 तक होगा। मेरे हिसाब से 2021 के बाद भी ये जो वायवे कंपनी है इसके ऊपर यूएस के द्वारा बैन लगा रहेगा। अब दोस्तों यूएस ऐसे ही कोई एक कंपनी के ऊपर तो बैन नहीं लगा है। मेरे हिसाब से वायवे और जेडटीई ये दो कंपनी जो कि चाइनीज कंपनी है, ये दोनों कंपनी हर एक देश से डाटा चुरा रहा है या फिर डाटा ले रहा है। अब दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वायवे और जेडटीई अलग अलग देशों से डाटा ले रहा है या फिर डाटा स्टोलन कर रहा है जो कि चाइना में भेजा जा रहा है। हो सकता है कि ये बात सही हो या फिर ये भी हो सकता है कि ये बात सही नहीं हो, लेकिन दोस्तों किसी भी हालत में हम लोग चाइना के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो गया जो कि आज के दिन में हो रहा है सिचुएशन, इसके बारे में। लेकिन यहां पर और भी एक बातें हैं जो कि शायद आप लोगों को उतनी अच्छी तरीके से पता नहीं है। हाँ, हमारी एक सब्सक्राइबर है जिनको ये बातें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाइना की वायवे कंपनी के द्वारा एक प्रपोजल दिया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि अगर इंडिया में वायवे के इक्विपमेंट्स यूज किया जाता है, मतलब इंडियन टेलीकॉम कंपनी के द्वारा वायवे के इक्विपमेंट्स यूज किया जाता है, तो वायवे इंडिया में $15 बिलियन, यहां पर $15 बिलियन US इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया में बहुत सारे लोगों को भी नौकरी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, चाइना ने इसको कैश करने की बात किया है। अब देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या ये 15 बिलियन वाला जो अपॉर्चुनिटीज हैं इसको ग्रैब करते हैं या फिर अपने पैरों में खड़े होने के लिए वो D10 कंट्री के जो ग्रुप है वहां पर जाकर ज्वाइन करता है। ये सारी चीज अब आगे आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। खैर उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट यहां पर सेंसिबली काम करे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन जितने सारे पीपल्स हैं इन सभी के लिए जो बेस्ट सुटेबल प्रोसीड्योर है उसको इंप्लीमेंट करे। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट सुटेबल जो ऑप्शन वो चाइना कभी नहीं है। मेरे हिसाब से बैंड चाइना मुहिम को अब चलाने की टाइम आ गया है और इसके लिए आपको और हमको सभी को एक साथ आकर काम करना होगा। अब खैर दोस्तों, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें भी इस वीडियो में कह दिया, तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरीके की और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए।
तो मिलते हैं